ओम नमः शिवाय। बिगड़े हुए काम बनाने की बहुत ही सरल वशीकरण विधि। इस वशीकरण विधि से आप अपने बिगड़े हुए कामों को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। केवल छोटे से वशीकरण से और अपने घर बैठे ही करें ये सरल वशीकरण। इस वशीकरण को करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले तो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके बिगड़े हुए काम हैं उनको आप ठीक करना चाहते हैं तो उन सभी साधक साध्वियों के लिए ये सरल वशीकरण बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको आप पूर्ण करना चाहते हैं परंतु वे पूर्ण तो नहीं हो पाते, परंतु वे और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ऐसे बड़े से बड़े बिगड़े हुए काम, ऐसे छोटे से छोटे बिगड़े हुए काम को पूर्ण कर सकते हैं केवल इस सरल वशीकरण विधि से। ऐसा वशीकरण जिसके एक दिन करने से ही आपको आपके उस कार्य में बहुत ही ज़्यादा बदलाव दिखाई देगा। जो आपका कार्य बिल्कुल भी नहीं पूर्ण हो रहा था, वो कार्य आपका किस प्रकार से धीरे धीरे आपको पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। आपने करना क्या है, आपने किस प्रकार से करना है और किस दिन करना है, किस साधक साध्वी को इस वशीकरण का प्रयोग करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, इसकी पूर्ण जानकारी लेने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें। और यदि आपके साथ और भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे साधक साध्वी हैं जिनके रुके हुए काम पूर्ण नहीं हो रहे, बिगड़े हुए काम पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो आप उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्योंकि आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो तो आप सभी इस लाइव को उन सभी साधक साध्वियों को ज़रूर शेयर करें। उनका भला होगा तो आपके कार्य के रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। तो आपने इस सरल वशीकरण विधि को कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, जो पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही सरल सरल और बहुत ही खतरनाक वशीकरण विधियां लेकर आते रहते हैं। बेल आइकन के साथ साथ आप हाल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको इस वशीकरण विधि में क्या करना है, किस सामग्री की आवश्यकता है और किस साधक या साध्वी को इस वशीकरण विधि को करना चाहिए। आपको इस वशीकरण को पूर्ण करने के लिए चाहिए केवल थोड़ा सा दुबड़ा और आपको चाहिए हल्दी। ये हल्दी साफ सुथरी होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार के झूठे हाथ नहीं लगे होने चाहिए। और जो आप दुबड़ा लेकर आएंगे, दुबड़ा आपने इस प्रकार से दुबड़ा लेकर आना है। जब आप ये दुबड़ा बाहर से तोड़कर लाते हैं तो आपने क्या करना है, इसको पहले अच्छे से स्वच्छ जल से आप धो ले, या आप उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल भी डालकर आप इसे स्वच्छ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें इस दुबड़े में से आपने एक एक करके आपने इस प्रकार से 7 कलियां निकालनी है। 1 2, आपने बड़ी कली का प्रयोग नहीं करना, आपने छोटी कर लेनी है। इस प्रकार से आप इसे छोटा कर ले। 2 3 4 5 6 और ये एक 7।
इस प्रकार से आप ये दुबड़े की 7 कलियाँ ले लें और जो बाकी दुबड़ा उसको आप साइड में रख सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, इन 7 कलियों को आपने एक-एक करके आपने इस हल्दी में आपने लगाना है। इस दुबड़े में आपने हल्दी इस प्रकार से लगानी है और जब आप हल्दी लगा रहे हो तो आपने अपने उस कार्य के बारे में सोचना है और उसके बाद आपने इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है और उसके बाद आप गणपति जी के चरणों में आप इसे चढ़ा दें। ऐसे ही करके आपने एक-एक करके आपने इन सभी 7 की 7 दुबड़े की कलियों को आपने गणपति जी के चरणों में चढ़ाना है। और जब आप इस दुबड़े को आप चरणों में चढ़ा रहे हैं तो आपने मंत्र जाप जरूर करना है। इस मंत्र का आपने एक बार जाप करना है और एक बार आप दुबड़े ले और उसके बाद आप इसे गणपति जी के चरणों में चढ़ाएं और उसके बाद आप दूसरा दुबड़ा ले, फिर आप मंत्र जाप करें, उसके बाद आप गणपति जी के चरणों में चढ़ाएं। ऐसे ही करके आपने एक-एक करके आपने इन सभी दुबड़े की कलियों को आपने इसमें हल्दी लगाकर आपने गणपति जी के चरणों में चढ़ाना है और आप इसे आपने खाली पेट करना है और किसी भी समय कर सकते हैं आप। यदि आप सुबह के समय करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिस महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो वे सभी महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें। जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपने इस वशीकरण विधि का प्रयोग नहीं करना है। जब आप अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद ही आप इस वशीकरण विधि का प्रयोग करें और आप देखेंगे जो भी आपके बिगड़े हुए काम थे वो कार्य आपके किस प्रकार से ठीक होंगे और बहुत ही जल्द ठीक होंगे। जिन भी साधक साध्वियों के साथ जो भी अच्छे कार्य होते हैं, जो भी आपके साथ अच्छा होता है, वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक साध्वी होते हैं जब तक आपको अच्छे से विश्वास नहीं होता तब तक आप किसी भी वशीकरण विधि का प्रयोग ना करें। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो आप किसी भी वशीकरण विधि का या किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा। पूरी सच्ची श्रद्धा से किया हुआ छोटे से छोटा कार्य बहुत ही जल्द, बड़े से बड़ा कार्य बहुत ही जल्द पूर्ण होता है। तो आपने केवल अपनी सच्ची श्रद्धा से ही जो आप कार्य कर रहे हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस कार्य को आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से करें और आप देखेंगे वो कार्य बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाएगा। सभी साधक साध्वी इस लाइव को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें।